सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बर्नकल गैंग वुजिन की गैंग को कूट देती है। तो अगर तुमने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके जरूर से चेकआउट करना ताकि तुम लोग को समझ में आए कि यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इनके एग्जाम्स आ रहे होते हैं। पार्क ये सुनकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग है, इवन काफी फास्ट है, तो एग्जाम में भी इजिली टॉप करेगा। पर जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि बॉडी कैसी भी हो, दिमाग सेम ही रहेगा। तभी उसकी मॉम का फोन आता है। वो उनसे बात करते करते पीछे से सुनता है कि उनको कोई बोल रहा होता है कि टाइम खराब मत करो, आकर इधर टेबल साफ करो। ये पार्क सुन लेता है और सोचता है कि माँ ने रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू कर दिया है। तो ये सुनते ही वो ठान लेता है कि वो टॉप करेगा, अपनी माँ के लिए टॉप करके ही रहेगा। और उसके पास 2 बॉडी है तो वो दोनों बॉडी से 24 घंटे पढ़ सकता है। तो वो दिमाग लगाता है कि जो वो रट्टा मार कर याद कर सकता है वो रात में खुद से कर लिया करेगा, और जो सब्जेक्ट समझने वाले हैं वो जाकर स्कूल में किसी से समझ लेगा। और क्लास का टॉपर होता है अपना जय भाई। तो वो पार्क की फुल मदद करता है। इन दोनों को साथ में पढ़ता देखकर क्लास का मॉनिटर जल उठता है। वो ये सोचता था कि ये आवारा है, घूमता फिरता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पर अब ये पढ़ भी रहा है, वो भी टॉपर के साथ पढ़ रहा है। तो ये सब सोचकर वो काफी जल रहा होता है। पार्क इतने में ही नहीं रुकता, वो लाइब्रेरी जाता है, वो चश्मिशबंदा और ड्यूक के साथ। तो हमें पता चलता है कि ड्यूक क्लास में 5th रैंक में आता है और पेपरिका टीवी पे वो काफी फेमस भी होने लग गया है अब तो। फिर यहाँ लाइब्रेरी में जैक आता है। मीरा के चक्कर में उसका पढ़ने का मन तो नहीं है, पर क्या करे, प्यार के कारण पढ़ना भी पड़ेगा। तो वो आता है यहाँ पे, बाकी लोग को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। इतने सारे लोग हो जाते हैं, पूरी गैंग हो जाती है, तो ये लोग आवाज करने लगते हैं और आवाज की वजह से दूसरी गैंग डिस्टर्ब हो जाती है। और दूसरी गैंग होती है अपने वास्को भाई की। मतलब वास्को भाई की भी गैंग भी पढ़ रही होती है लाइब्रेरी में। मतलब देखो भाई, तुम गैंगस्टर हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर रात में पार्क स्टोर में पढ़ रहा होता है, तभी वहां आती है जुई। और तुम्हें पता है पार्क ने उसकी इतनी मदद करी थी लास्ट टाइम, फिर भी वो अभी उसे पिगी बोलती है। तो पार्क बोलता है कि तुम अकेली रात में यहाँ क्या कर रही हो, जाओ चले जाओ, नहीं तो फिर से कुछ नहीं हो जाए, गलत हो जाए, ऐसे रात में घूमना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर जुई को लगता है कि ये उसकी फिक्र करता है, और वो देखती है कि वो पढ़ रहा होता है। तो वो उससे पूछती है, तो पार्क उसे ये नहीं बताता कि वो मिड टर्म की तैयारी कर रहा है, बल्कि उसे ये बताता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो जुई उसे बोलती है, ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगी। कोई एवरेज नहीं रहती है, वो क्लास में मैथ्स में टॉपर रहती है। लड़कियां बहुत कम ही देखने को मिलती है जिनका सब्जेक्ट फेवरेट मैथ्स हो। तो अब वो टाइम टेबल बनाता है कि वो स्कूल में जय के साथ पढ़ेगा, उसके बाद लाइब्रेरी में ड्यूक के साथ, फिर रात में कुछ टाइम जुई के साथ, और बाकी पूरी रात में खुद से रट्टा मारेगा। तो अब कुछ दिनों तक यही रूटीन चलता है। जय इधर पार्क को कुछ सीडी और बुक्स भी देता है जिससे मदद होगी एग्जाम में। फिर वो ड्यूक के साथ लाइब्रेरी में आ जाता है। तो उन दोनों को साथ में देखकर कुछ लोग बात करते हैं कि ये दोनों एकदम राजा और नौकर जैसे दिखते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यूक का माइंडसेट, उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। और ऐसा माइंडसेट तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। फिर वो 8 से 11 जुई के साथ मैथ्स पढ़ता है, और फिर बाकी रात में वो अपने खुद से रट्टा मारता है। तो कुछ दिनों तक यही चलता है। अब फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है और वो पेपर हाथ में लेता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको एग्जाम के सारे क्वेश्चन आते थे। वाह क्या किस्मत है भाई की। अब नेक्स्ट डे आता है मैथ्स का। मैथ्स के एग्जाम में लड़के की फटी पड़ी रहती है क्योंकि उसे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। फिर वो याद करते करते गलती से सो जाता है, अपनी मोटी बॉडी में जग जाता है। फिर वो जग कर ऐसे ही चेक करता है कि वो देखता हूँ कि जरा मैंने लिखा गया है। तो वो चेक करता है तो देखता है कि इसका फॉर्मूला मैंने ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो आएगा। तो ऐसे ही करता है, देख के वो वापस सोता है और अपनी नई बॉडी में जग के वो चीजें सुधार देता है और सारे अटेम्प्ट कर लेता है क्वेश्चन। और गेस व्हाट, एग्जाम में रिजल्ट में बंदा टॉप ही कर देता है। इधर मॉनिटर की जल जल के राख हो चुकी है क्योंकि इस बार वो सेकंड की जगह थर्ड आया है और सेकंड पे अपना जय भाई है। क्लास की लड़कियां भी बहुत खुश रहती हैं, फर्स्ट आया है पार्क। जय भी बहुत खुश रहता है, इधर जय क्लास से फर्स्ट में आया है। फिर पार्क मॉनिटर को रोते हुए देख लेता है जिससे पार्क को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपनी माँ को फोन करके बताता है कि उसने टॉप किया है क्लास में। उसकी माँ बहुत खुश होती है पर पार्क खुश नहीं है
क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उसने चीटिंग करी है, शॉर्टकट से ये कुछ अचीव करा है, ये उसने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ अचीव नहीं किया है, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं वास्को सुबह सुबह स्ट्रेचिंग कर रहा होता है रनिंग करने के लिए। तभी वो देखता है मोटे वाले पार्क को, जिसने आज से डिसाइड किया है कि वो काम के बाद डेली सुबह रनिंग करेगा। तो अब आगे एग्जाम खत्म होने के बाद इन्हें स्कूल की तरफ से ट्रिप में ले जा रहे होते हैं। तो सब लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। पहली वाली स्कूल में पार्क के साथ कुछ अच्छा नहीं होता था ट्रिप के दौरान। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, सब उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, तो वो सबसे आगे टीचर के पास बैठ जाता था। तो ऐसा ही वो इस बार भी करता है, पर अब सिचुएशन अलग है। तो उसके दोस्त लोग उसे पीछे बुला लेते हैं और साथ में गेम वगैरह खेलने लगते हैं, जिसमें जैक को हिट करना होता है मीरा के हाथ में, और वो जैसे ही उसके हाथ को टच करता है वो बोलता है सो सॉफ्ट। फिर यहाँ और भी बसें जा रही होती हैं बूट कैंप के लिए, और वहां पे एक बस में वास्को भाई और वास्को भाई की गैंग भी होती है, क्योंकि वो सब एक ही स्ट्रीम के हैं। उनका माहौल बहुत टाइट लग रहा होता है, तो वो माहौल बनाने के लिए नाच गाना करने लगते हैं। पर नाचते नाचते अपनी साइड वाली बस में देखते हैं जहाँ पे सिर्फ एक लड़का और बाकी सारी लड़कियां होती है। अब भाई को बुरा लगा, तो वो देखकर फिर से उदास हो जाते हैं। फिर सारी बसें रुकती हैं एक जगह पर ब्रेक के लिए। जैक एक पंचिंग बैग को देखता है जिसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाता है मीरा को इम्प्रेस करने के लिए। फिर अगले ही मूवमेंट वहाँ पे विंजिन आता है। विंजिन तुम्हें याद होगा, रैपर है जो रैप करता है। तो वो आता है, वो मारता है और जैक का रिकॉर्ड तोड़ देता है और बोलता है कि तू कितना कमजोर है, मर्द ही नहीं है तू तो। फिर जैक ये बात ईगो में ले लेता है और हैमर वाले मशीन में जाता है और विन का रिकॉर्ड तोड़ देता है और उसे बोलता है अबे मर्द तू नहीं है। ये दोनों बहस करते हैं, तभी वास्को और पार्क एंटर करते हैं और ये दोनों मशीन तोड़ देते हैं। ये देखकर दोनों सैड हो जाते हैं कि इनका रिकॉर्ड इजीली तोड़ दिया उन्होंने। फिर ये सब आगे बढ़ते हैं और डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वहां इंस्ट्रक्टर होते हैं जो इनकी चेकिंग करते हैं उन्हें अंदर एंटर करने से पहले। तो वो चेक करते हैं, तो चेक के दौरान उनको पता चलता है कि इन्होंने कैन के अंदर दारू भर रखी है और चिप्स के पैकेट के अंदर सिगरेट। और सारी लड़कियां एक चेकर को घेर लेती हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम रहता है और स्मार्ट दिखता है, जिसका नाम ज्यूस है। और दूसरा इंस्ट्रक्टर मोटा रहता है और थोड़ा एवं दिखता है, ठीक है। फिर ये लोग थोड़े बहुत गेम्स खेलते हैं। फिर सबके सोने के बाद डो नाम का बंदा जैक और पार्क को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं और पार्टी कर रही होती हैं। ये देखकर जैक और पार्क दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर जैक पार्क को लेकर अपने ग्रुप के पास जाता है जहाँ पे मीरा जुई ये सब होते हैं। ये लोग पार्टी करते हैं और सब पौवा चढ़ाते हैं और टुन हो जाते हैं मीरा को छोड़कर। मीरा ये सब नहीं करती, ठीक है, अच्छी बात है, गुड गर्ल। सब सो जाते हैं पी पाकर। फिर उसकी मोटी बॉडी यहाँ जग जाती है। वो सोचता है चलो रनिंग ही कर लेता हूँ। वो रनिंग करते करते अपनी स्टोर के पास से निकलता है तो उसको बॉस देख लेता है। वो सोचता है इसने तो छुट्टी ली थी बाहर जाने के लिए, फिर ये क्या कर रहा है यहाँ बाहर। फिर हम बॉस के लैपटॉप में देखते हैं उसमें ब्यूटी डिपार्टमेंट की बाकी लड़कियां होती हैं, इवन मीरा के भी कपड़े बदलते हुए कुछ फोटोज होती हैं जो कि बॉस के पास होती हैं। वहां से कोई भेज रहा है, कौन भेज रहा है पता चलेगा आगे। तो फिर सेकेंड डे भी स्टार्ट होता है। पार्क उठता है, उसके मुंह पे मार्कर से किसी ने मूछें बना दी है। इधर एक बंदा जिसको जॉनी लीवर ही बना दिया गया है। फिर वो लोग एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं और मीरा नोटिस करती है कि एक मोटा इंस्ट्रक्टर है, जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है उसे बार बार देख रहा है, घूर रहा है। इधर वास्को भाई भी पिलो फाइट में धूल चटवा देते हैं सारे बंदों को। फिर रात में मीरा और जैक वॉक कर रहे होते हैं, तभी बाकी सब सोने चले जाते हैं। फिर हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो ये मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है। उसके फोन में मीरा की वही सेम लैपटॉप वाली फोटो होती है और वो बोलता है मुझे इसे ढूंढना ही होगा। फिर ये वेयर हाउस में जाता है और वो देखता है कि मीरा कुछ हेल्प कर रही होती है ज्यूस की। ज्यूस जो इंस्ट्रक्टर है उसकी हेल्प कर रही है। तभी मोटा इंस्ट्रक्टर आता है, उससे पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। ज्यूस बताता है कि ये बाहर घूम रही थी, तो एज अ पनिशमेंट मैं इसे यहाँ काम कराने ले आया। तो वो मोटा इंस्ट्रक्टर सुनता नहीं है और ज्यूस के ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने लगता है। और तभी मारते मारते उसके हाथ से फोन गिर जाता है और मीरा वो फोन में देखती है कि उसकी फोटो होती है। फिर मीरा मोटे इंस्ट्रक्टर को धक्का देकर ज्यूस को बचा लेती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। और इधर पार्क सो रहा होता है पर वो अपनी मोटी बॉडी में जग रहा होता है। तो मोटी बॉडी से रनिंग करने गया होता है पर उसे आज स्टोर के बॉस ने आज उसे पकड़ लिया। अभी वो काम करते करते एक बोर्ड देखता है जिसमें मोस्ट वांटेड लिस्ट होती है और उस लिस्ट में होता है ज्यूस। और ये ज्यूस इसका फेक नेम है
रियल नेम इसका किम ही मिन है और ये बहुत गलत काम करता है लड़कियों के साथ। अब हम आते हैं कैंप की तरफ। ज्यूस ने मोटे इंस्ट्रक्टर को मारकर बेहोश कर डाला है और जो वो फोन था वो ही मिन का ही था, मतलब ये ज्यूस का ही था। जो मोटा इंस्ट्रक्टर था वो नजर मीरा पे नहीं रख रहा था बल्कि ये ज्यूस पे रख रहा था, क्रिमिनल पे रख रहा था। और वो यहाँ मीरा को बचाने आया था पर वो खुद ही उल्टा शिकार हो गया। तो अब मीरा को समझ में आ जाता है कि क्या सीन है, तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है पर वो एक मुक्का देता है और उसे चुप करा देता है। फिर हमें इसकी स्टोरी पता चलती है कि हमेशा से हैंडसम होने का ये फायदा उठाता था, मतलब कुछ भी होता था ये ब्लेम दूसरों पर डाल देता था और इस पे कोई शक भी नहीं करता था। तो इसे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी करेगा और ये आसानी से बच जाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है। तो ये मीरा के साथ भी गलत काम करने को आगे बढ़ता ही है। तभी मोटा इंस्ट्रक्टर फिर से आता है और उसे पेलता है। मीरा इधर हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। मोटा इंस्ट्रक्टर विसल बजाता है कि कोई तो आएगा पर कोई नहीं आता और ये क्रिमिनल उसे फिर से बहुत मारता है। इधर जैक लड़कियों से पूछता है कि मीरा आई क्या रूम में। वो बोलती है नहीं अभी तक तो वो नहीं आई, क्या पता वो कहीं और ड्रिंक वगैरह कर रही हो। पर जैक को पता है मीरा ऐसी लड़की नहीं है तो मीरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी जुई को मोटा पार्क फोन करता है स्टोर से कि मुझे तेरा नंबर पार्क ने दिया था, इमरजेंसी है, अभी जाकर पार्क को जगा दे फटाफट। वो जगा देती है और पार्क उठकर सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता है, उन्हें सब बताता है और उन्हें आने में आधे घंटा टाइम लगेगा। और पार्क की सारी बात जैक सुन लेता है और वो मीरा को बचाने के लिए भागता है वहां से। और जुई से पार्क को पता चलता है कि मीरा अभी तक यहाँ नहीं आई है, तो पार्क भी समझ जाता है और उसे पता लग जाता है कि मीरा खतरे में है। तभी हम इधर देखते हैं मीरा को जो डर के मारे कोने में बैठी हुई है और मोटा इंस्ट्रक्टर का बुरा हाल हो चुका है, वो बेहोश है। तभी ये क्रिमिनल मीरा को पंच करता है और जबरदस्ती करने लगता है उसके साथ। तभी वहां पे जैक आ जाता है। जैक देखता है मीरा के मुंह पे खून है और वो रो रही होती है, उसके साथ गलत होने वाला है और ये देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और यही उसकी गलती होती है। क्रिमिनल उसे लॉक कर देता है। उसे भी काफी ज्यादा मार्शल आर्ट वगैरह आता था और जैक अंधा मुक्का चलाता है पर इसका कोई फायदा होता नहीं है और वो जैक की पसलियां तोड़ देता है, इवन हाथ की हड्डियां भी तोड़ देता है। बाहर लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं मीरा को। तो क्या लगता है आगे क्या होगा, क्या जैक बचा पाएगा मीरा को? जानने के लिए बने रहो। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में और तुम्हें बताऊंगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।